हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। यूपीएससी सीसेट के लिए हमारी एक खास सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको वीक में 6 दिन लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। मंडे और ट्यूसडे हमने क्वांट के लेक्चर्स के लिए रखा है, वेडनेसडे थर्सडे रीजनिंग और फ्राइडे सैटरडे इंग्लिश के लेक्चर्स के लिए। इस सीरीज में काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अकेले क्वांट का, ये 31st लेक्चर है। इससे पहले 30 लेक्चर अकेले क्वांट के हो चुके हैं। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है एडुटैप यूपीएससी पे, जा कर के आप उन्हें देख सकते हैं और यूपीएससी की जर्नी को आसान बना सकते हैं। बहुत सारी हेल्प आपको इन लेक्चर से मिलेगी। ठीक है, तो टॉपिक हमारा इस सीरीज में चल रहा है मैथ्स की। अगर मैं बात करूं तो टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में आज पार्ट नंबर 3 होगा और इस पार्ट नंबर 3 में हम बात करेंगे ट्रेन के कंसेप्ट की। बहुत बार ट्रेन के कंसेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन ट्रेन के बेसिक कंसेप्ट को भी समझने में आपको बड़ी दिक्कत होती है। तो आज मैं उस कंसेप्ट को बहुत आराम से, बहुत सूझबूझ वाले तरीके से आपको समझाऊंगा। इसके बाद फिर आपसे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ध्यान से दिल थाम के थोड़ा बैठिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, साथ के साथ चीजें नोट करिएगा, सो दैट, क्योंकि एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए तो फिर कभी चीजों को समझने में दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलो शुरू करेंगे बहुत महत्वपूर्ण सूचना के साथ। और सूचना रिगार्डिंग टू दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। मैं हर वीडियो में आपको ये चीज बताता हूं क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट शायद पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल पे या इससे पहले आपने हमारी कोई वीडियो नहीं देखी है तो ये यूपीएससी कॉम्प्रिहेंसिव के एक गाइड बुक है, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है। इस गाइड बुक में हम आपको यूपीएससी सीसेट से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। चाहे आपका एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कौन से सोर्सेज आपको सीसेट के लिए फॉलो करने चाहिए, वो सब इंफॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक में मिलेगी और ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और इसको डाउनलोड कर लो, बहुत काम आएगी, बहुत सारी मेहनत आपकी बच जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। तो मैंने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे ट्रेन का कंसेप्ट। ठीक है, तो ट्रेन के कंसेप्ट में आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना। 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें पता है कि टाइम एंड डिस्टेंस में, अगर आपने इससे पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देख लो। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। तो अब नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन होगा टाइम एंड डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, 3 में से कोई 2 चीज नहीं होगी हमारे पास तो तीसरी नहीं निकाली जा सकती, ये आप भी मानते हैं। ठीक है, तो ट्रेन के क्वेश्चन में इन्हीं 3 चीजों को समझने की जरूरत है। पहला तो डिस्टेंस को, ठीक है, कि डिस्टेंस कब क्या लेना है। ठीक है, और दूसरा जो है वो कन्वर्जन ऑफ स्पीड्स, कन्वर्जन ऑफ स्पीड्स। और जो तीसरी चीज समझने वाली होगी इसमें वो होगी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि एक पूरा कंसेप्ट है ये भी। ठीक है, तो ये तो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि कल आपको मिलेगा। ठीक है, आज हम इन दोनों पे चर्चा करेंगे, डिस्टेंस और कन्वर्जन ऑफ स्पीड पे। ठीक है भैया, तो सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे? कन्वर्जन ऑफ स्पीड्स। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ स्पीड में क्या होगा कि बहुत बार ऐसा होगा कि जो स्पीड और टाइम है इन दोनों में रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि इन दोनों का सेम यूनिट में होना जरूरी है। किस में जरूरी है? सेम यूनिट में। जैसे अगर स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है तो मतलब टाइम आपका आवर्स में ही होना चाहिए। जैसे अगर आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो आपका टाइम भी सेकंड्स में ही होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बार उल्टा दिया होगा कि टाइम तो घंटों में है लेकिन स्पीड मीटर पर सेकंड में है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है पर टाइम सेकंड्स में है। तो आप उस केस में क्या करो? स्पीड को कन्वर्ट कर लो, है ना। तो स्पीड को कन्वर्ट करने की क्या यूनिट होगी? सबसे पहले जब भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या बला है? देखो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है।
ठीक है, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो जाएंगी, 2 से जाएगा 5, 2 से गया 3, तो ऊपर बच गया 5, नीचे बच गया 18 मीटर पर सेकेंड। तो यानी जो आदमी 1 घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय करेगा वो 1 सेकंड में 5/18 मीटर तय करेगा। ठीक है, जैसे कोई स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो तुरंत आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 से गया ये 4, तो 4 × 5 20 मीटर पर सेकंड। तो आप उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हो मीटर पर सेकंड के अंदर। बहुत आसान है ना। इसी का उल्टा हो जाएगा, जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होगा तो हमेशा 18/5 से मल्टीप्लाई करिए। उल्टा हो गया ना, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो, 2 से गया 3, 2 से गया 5, तो ये हो गया 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जैसे कोई स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड और अगर उसे मुझे किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 25 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 5, तो ये जो स्पीड होगी ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी जो व्यक्ति, जो व्हीकल 1 सेकंड में 25 मीटर कवर करता है वो 1 घंटे में 90 किलोमीटर कवर करेगा, है ना। तो ये आपकी सिंपल थ्योरी है कि जब भी आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और जब मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसा करके आप स्पीड को बहुत आराम से कन्वर्ट कर पाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? बहुत बेसिक, बहुत छोटी छोटी मगर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं पता होंगी तो आप क्वेश्चंस को बना ही नहीं पाएंगे, है ना। चलो, उसके बाद दूसरा मैंने आपको एक चीज बताई थी, डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस कैसे लेंगे? ठीक है, डिस्टेंस को किस तरीके से लेना है, क्योंकि ट्रेन के केस में आपको कभी भी डिस्टेंस डायरेक्टली नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ट्रेन के केसेस में डिस्टेंस डायरेक्टली नहीं दिया होगा, तो डिस्टेंस कैसे एज्यूम करना है, कैसे लेना है वो देखो। तो आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, जब भी ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करती है जिसकी कोई लेंथ नहीं है, कोई लेंथ नहीं है, नो लेंथ का मतलब है जैसे किसी पोल को क्रॉस करती है, जैसे किसी पॉइंट को क्रॉस करती है, जैसे किसी टी स्टॉल को क्रॉस करती है, जैसे किसी मैन को क्रॉस करती है, तो मतलब इन आर्टिकल्स की कोई लेंथ नहीं होती। तो वहां पे जो डिस्टेंस होगा हमेशा, जो डिस्टेंस होगा हमेशा वो ट्रेन की लेंथ ही होगा। जो भी ट्रेन की लेंथ गिवन है वही आपका डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब एक बात तो बताओ, एक आदमी यहां खड़ा है ऐसे करके, एक ट्रेन आई इधर से दुक 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 करती हुई, तो इसने इस आदमी को क्रॉस किया, तो जैसे ही ट्रेन का इंजन यहां पे आया तो मानेंगे ट्रेन ने इसको क्रॉस करना शुरू कर दिया, और जब तक इसकी लास्ट बोगी इसको क्रॉस नहीं कर जाएगी तब तक तो नहीं मानेंगे इसने ट्रेन आदमी को क्रॉस कर लिया। तो ये जो वक्त बिताया गया है ये आदमी को क्रॉस करने में नहीं, ट्रेन ने अपनी ही लेंथ को निकालने में बिताया है। तो इसलिए डिस्टेंस क्या लेंगे? ट्रेन की लेंथ। उदाहरण के तौर पे देखो, जैसे मैंने बोला कि ए 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a man standing on the platform, standing on the platform in 10 seconds. Find the speed of train. Find the speed of train. आपको सिंपली समझना है कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसको 10 सेकंड में क्रॉस करती है, तो बताओ स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी? आपको निकालनी है जी स्पीड, और स्पीड निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए डिस्टेंस और एक चाहिए टाइम। तो हमने देखा कि ट्रेन आदमी को क्रॉस कर रही है, तो जब आदमी को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी, तो मतलब डिस्टेंस हो गया ट्रेन की लेंथ, यानी 200 मीटर। और कितने में क्रॉस कर रही है? 10 सेकंड में, तो डिवाइड बाय 10 सेकंड, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड। ये मीटर, ये सेकंड। लेकिन अगर किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से गया 4, तो इसकी जो स्पीड होगी वो 72 किलोमीटर पर आवर होगी, है ना। तो इस तरीके से चीजें काम करेगी। ये तो इसका पहला केस है कि जब ट्रेन इनको क्रॉस करेगी। लेकिन
जब ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करेगी जैसे कि कोई दूसरी ट्रेन है जिसकी अपनी भी लेंथ है, क्या हो सकता है, कोई दूसरी ट्रेन हो सकती है, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, ठीक है, कोई टनल हो सकती है, कोई ब्रिज हो सकता है, कोई केव हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो जिसकी अपनी भी कोई ना कोई लेंथ हो, तो जब उस आर्टिकल को क्रॉस करेगी तो उस केस में डिस्टेंस क्या होगा, तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका ट्रेन की लेंथ, ट्रेन्स लेंथ प्लस उस आर्टिकल की लेंथ भी ऐड हो जाएगी। ठीक है भैया, क्यों, क्योंकि जैसे ये प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेन आई, ठीक है, एक ट्रेन आती है यहां से, इतनी लंबी सी ट्रेन है, जैसे यहां आई टाइम स्टार्ट, और जब तक उसकी लास्ट बोगी ऐसे क्रॉस नहीं कर जाएगी तो उसे नहीं मानेंगे क्रॉस कर लिया, तो उसने अपने आप को तो क्रॉस किया ही किया, साथ में इस प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस किया, है ना। तो आप इस तरीके से लेंथ लेंगे। एग्जाम्पल लेना है, ले लो, ए 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेज अ प्लेटफॉर्म, या क्रॉस लिख लो या पासेज लिख लो, 100 मीटर इन लेंथ इन 30 seconds. Find the speed of train. Find the speed of train. ठीक है, क्या है, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस करती है, तो बताओ उसकी स्पीड क्या होगी। फिर से वही चीज होगी भैया, हमें बतानी है स्पीड, और अगर स्पीड बतानी है तो आपके पास डिस्टेंस होना चाहिए और आपके पास टाइम होना चाहिए, है ना। अब ये देखो कि ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, ट्रेन क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को, तो यहां पे डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो यानी 200 प्लस 100, और कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 30 सेकंड में, तो 300 डिवाइड बाय 30, तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वो 10 मीटर पर सेकंड होगी, और अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ट्रेन की स्पीड 72, यहां पे 36, ट्रेन तो वही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ टाइम भी ज्यादा लग रहा है, डिस्टेंस भी ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें तो क्या ध्यान रखना है, हमें तो ये ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है टाइम, तो डिस्टेंस और स्पीड चाहिए, हमसे पूछा गया स्पीड तो डिस्टेंस और टाइम चाहिए, हमसे पूछा गया डिस्टेंस तो टाइम और स्पीड चाहिए, ठीक है भैया। फिर दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो इस तरीके से कन्वर्ट कर लो स्पीड को, ठीक है। और फिर ये देखो कि ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, अगर अपनी ही लेंथ को, अगर ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस कर रही है जिसकी कोई लेंथ नहीं, तो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी, किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस कर रही है जिसकी अपनी भी लेंथ है, तो ट्रेन फिर दोनों को क्रॉस करेगी, इतना सा अंतर है बस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। थोड़े से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, पेपर का तजुर्बा आ जाएगा कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे सोल्व करने, बहुत मुश्किल नहीं लेंगे, क्योंकि मुश्किल सवाल इसमें जब रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आ जाएगा तब बनेगा, अभी तो हल्का ही बनेगा, बट उनको प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलो देखो क्या है, देख अब क्या करना है, आपका काम क्या है, एग्जीक्यूट करना चीजों को। आपने ये चीजें लिख ली होंगी, सीख ली होंगी, अब क्या करो, हर एक क्वेश्चन जब आपकी स्क्रीन पे आए, अपना पेन कॉपी उठाओ, पहले उसे सोल्व करो, वीडियो पॉज कर लो और साथ के साथ आंसर भी दो, ताकि कनेक्टिविटी फील हो। बेशक से रिकॉर्डेड लेक्चर है, क्योंकि समय की बहुत सारी परेशानियां होती हैं हमारे साथ, तो नहीं अवेलेबल हो पाते एक फिक्स टाइम पे शायद, इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर डालते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड डेली आपको मिलता है 12:30 बजे। ये देखो आप, चलो देखो क्या है, अ 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज। मैंने क्या बताया था आपको कि हमें स्पीड बतानी है, अगर स्पीड बतानी है तो डिस्टेंस मेरे पास होना चाहिए और मेरे पास टाइम होना चाहिए। अब ये देखो ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को, तो डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ है 400 मीटर, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 200 मीटर, और कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 30 सेकंड में। तो जो स्पीड होगी वो क्या होगी, 600 डिवाइड बाय 30, यानी 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन मीटर पर सेकंड में तो दे ही नहीं रखी है, तो इसको किलोमीटर में चेंज कर लो, इंटू 18/5, तो 5 से गया 4, तो ट्रेन की स्पीड होगी 72 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा यहाँ वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। चलो नेक्स्ट देखो, यूपीएससी सीसेट 2018 में पूछा गया, हल्का क्वेश्चन भी पूछता है, बहुत बार फंस जाएगा। क्या है? ए ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मेनी सेकेंड विल इट क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। ठीक है, पूछ रहा है टाइम। टाइम निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक डिस्टेंस और एक आपका स्पीड। अब देखो डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि मैन को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस होगा ट्रेन की लेंथ, और ट्रेन की लेंथ कितनी है? 200 मीटर। स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। अब गड़बड़ होगी भैया, क्योंकि ये तो मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो आप किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदल सकते हो इंटू 5/18 करके। बताया था कन्वर्जन ऑफ स्पीड। अब ये देखो 40 से गया 5, ठीक है, फिर ये 5 से गया 5, ये 18 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो वो उसको कितने सेकंड में क्रॉस करेगी? 18 सेकंड में। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या है? अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर is running at the speed of 60 kilometer per hour. In what time it will cross a man who is standing near railway track? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको फिर से टाइम बताना है। तो किसको क्रॉस कर रही है? मैन को। कौन? ट्रेन। तो मतलब अगर मैन को क्रॉस करे तो डिस्टेंस होगा ट्रेन की लेंथ, लेकिन किस स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर। तो भैया अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तो ये हो गया 200 डिवाइड बाय 60 इंटू मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 6 से जाएगा 3, ये 5 से गया 4, और ये 1/3 है, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाना है, तो 4 इंटू 3, तो आंसर होगा 12 सेकेंड्स। तो जो राइट आंसर है यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 12 सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर है जी? बात समझ में आई सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ ब्रिज 500 मीटर लॉन्ग। पहले इतनी सी कहानी पे ही काम करो। ठीक है, इतनी सी कहानी पे जो इंफॉर्मेशन परफेक्टली गिवन है, वो कह रहा है कि 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 30 सेकंड में एक ब्रिज को क्रॉस करती है। ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर, जो ब्रिज है, ब्रिज की लेंथ है 500 मीटर। ठीक है, और इन दोनों, अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं यहां पे, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस होगा 150 और 500, 650 मीटर। तो इसको क्रॉस करती है ट्रेन 30 सेकेंड्स में। ठीक है, कितने सेकंड में क्रॉस करती है? 30 सेकंड में। अब क्या कह रहा है? हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ दिस। वही ट्रेन जिसकी लेंथ 150 मीटर है, ठीक है भैया, और कितने लंबे प्लेटफॉर्म को? 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, कितने टाइम में ये बताना है। तो यहां से टोटल डिस्टेंस क्या होगा भाई? क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो 150 प्लस 370 यानी 520 मीटर। ठीक है भैया, तो ये बताना कितने टाइम में क्रॉस करेगी। एक सिंपल सी चीज समझो, दोनों केस में ट्रेन की स्पीड सेम है ना, क्योंकि बताया ही नहीं है कि कब स्लो है कब ज्यादा है। तो जब इसको क्रॉस कर रही थी तब भी उसी स्पीड से जा रही थी, जब दूसरे को क्रॉस करेगी तब भी उसी स्पीड से। तो जब ट्रेन को 650 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में 30 सेकंड लगते हैं, तो फिर 520 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? तो 1 मीटर ट्रेवल करने में लगेगा 30/650, और 520 में लगेगा इंटू 520। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 13 से गया 40, ये 13 से गया 5, फिर 5 से गया 8, तो 3 इंटू 8 कितना? 24 सेकेंड। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बना सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ए ट्रेन पास्ट अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 7 सेकेंड। ठीक है, एक आदमी को क्रॉस करती है ट्रेन 7 सेकंड में। तो मतलब ट्रेन अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है
7 सेकेंड में। ठीक है, ट्रेन अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है 7 सेकेंड में। एंड पास द प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 330 मीटर इन 28 सेकेंड। तो जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ इनको क्रॉस कर रही है 28 सेकेंड में। ठीक है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ट्रेन की लेंथ जितनी भी है x मीटर है, ठीक है, यही डिस्टेंस है इस केस में, तो डिस्टेंस बराबर किसके है, x मीटर के। ठीक है भैया, यहां डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस 330 मीटर। ठीक है, यही है सिंपली। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बिल्कुल, दोनों केस में ट्रेन की जो स्पीड है वो तो सेम है। या तो आप ऐसे कर लो, इस केस में स्पीड निकालोगे तो कितनी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। इस केस में डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, है ना, दोनों इक्वल होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 28x इज इक्वल टू 7x प्लस 0 21 23। तो ये इधर आके माइनस होगा, 21x इज इक्वल टू 2310। तो जो x की वैल्यू होगी 110, यानी कि ट्रेन की लेंथ x ही थी तो 110 मीटर आ गया। ठीक है, या आप एक सिंपल सी चीज सोचो ना, नॉर्मल बिल्कुल, कि x मीटर को क्रॉस करने में तो 7 सेकंड ही लगते हैं ट्रेन को, यहां तो ये जो एक्स्ट्रा 21 सेकंड लग रहे हैं ये इसको क्रॉस करने में लगते होंगे, है ना। तो यानी कि स्पीड कितनी आ गई ट्रेन की, कि 330 मीटर गई 21 सेकंड में, तो ये 3 से कैंसिल हो गया, तो 110/7 मीटर पर सेकंड, यही होगी भाई ट्रेन की स्पीड। तो फिर यहां से डिस्टेंस निकाल लो, स्पीड इनटू टाइम कितना है 7, तो यानी कि ट्रेन की लेंथ कितनी है 110 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से निकालोगे, यहां से भी आ जाएगा, 28 इंटू 110 डिवाइड बाय 7, तो डिस्टेंस आ गया 440 मीटर। लेकिन इसमें 330 का प्लेटफॉर्म भी है, तो ट्रेन की लेंथ तो 110 ही है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से मुश्किल नहीं है, लेकिन चीजें जहन में वैसे फिट हो जाएं तो मजा ही कुछ हो रहा है। कंसेप्ट की यही ताकत है। मैं आपको आईपीएस आईएएस की तरह नहीं पढ़ा सकता। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सेलेक्टेड हैं, आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ो, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो लोग आज, बहुत सारे तो नहीं है लेकिन मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूं, 2-3 लोग ऐसे हैं कि जिनका सीसेट में उतना अच्छा स्कोर नहीं था, बिल्कुल पॉइंटों पे पास हैं, बिल्कुल 66 नंबर ही हैं, लेकिन वो आईपीएस ऑफिसर हैं। तो अगर मैं उनको उसी नज़रिए से पढ़ाऊं, उसी नज़रिए से, उनका बेस अच्छा नहीं है तो उनका कभी भी सिलेक्शन ही ना हो पाता अगर सीसेट ना होता तो। ठीक है, तो आप इस बात पे यकीन मानिए, जो बेसिक चीज़ें हमें आप पढ़ाते हैं ना कंसेप्चुअली, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, वो आपको कभी रुकने नहीं देगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन चीज़ों से बहुत बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे, और एक एग्जाम्पल बन के कल को आप मुझे कॉल करेंगे, मुझे बताएंगे जरूर कि सर इस वजह से आज मैं यहाँ पे, है ना। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि बिना होमवर्क की चीजें एग्जीक्यूट कैसे करोगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर देना कमेंट करके, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये आपके लिए, ठीक है जी। चलो, तो अगर आप इन्हीं चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से और बिल्कुल बारीकी से सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और तो हमारे साथ इस कोर्स में जुड़िएगा। ये हमारा यूपीएससी सीसेट का एक मास्टर कोर्स है, 100 घंटे की क्लास देंगे, 75 डेज का एक प्रॉपर शेड्यूल होगा, किस दिन क्या पढ़ना है, इसके अंदर क्या क्या रहेगा, सारी कंसेप्ट क्लास चीज़ें बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल, है ना, बिल्कुल बेसिक से लेके यूपीएससी का लेवल आपको मिलेगा। कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ सब चीज़ें इजीली अवेलेबल होंगी। आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिलती है, जिसमें आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, आपके सेक्शनल क्वेश्चन है, आपके फुल लेंथ टेस्ट है, सब कुछ है। वीकली लाइव डाउट सेशन होता है, ठीक है, मेल के थ्रू, डिस्कशन फोरम के थ्रू तो पूछ ही सकते हो, वीकली भी आप हमसे बात भी कर सकते हो लाइव, और पेपर से पहले रिवीजन भी होगा ये लाइव क्लासेस के थ्रू। तो ये रिकॉर्डेड, ये लाइव, फुल ऑन पैक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसके बाद कहीं कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आइए और अपनी सीसेट को बेहतर बनाइए। ये इस बैच की फैकल्टी है जिन लोगों ने बहुत एफर्ट लगाया है इस बैच में, ठीक है जी। कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ज्वाइन करिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो लेक्चर्स हैं आपके लिए बड़े कारगर साबित हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में और इनसे आप बहुत सारा सीख पा रहे होंगे। अपना प्यार मोहब्बत ऐसे ही बनाए रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि आपको इन लेक्चर्स में कितना मज़ा आ रहा है, आप कितना एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।